नमस्कार दोस्तों। जय श्री गणेश। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हर मोड़ पर इम्तिहान है, लेकिन मकर राशि वाले उन इम्तिहानों से डरते नहीं बल्कि उनसे निखरते हैं। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि असली सोना आग में तपकर ही बनता है। वीडियो की शुरुआत में कुछ बहुत ही जोश भरी पंक्तियों से करना चाहूंगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। जीतने का असली मजा तो तब है दोस्तों जब सारी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। जी हाँ, मकर राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके इसी जज्बे और हिम्मत को परखने आ रहा है। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 का यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह कोई सामान्य सप्ताह नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। एक तरफ जहां आपके विरोधी आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, वहीं आपकी जुर्रत और हिम्मत उन्हें जवाब देगी। इस हफ्ते चंद्रमा के साथ साथ सूर्य और शुक्र जैसे बड़े ग्रह भी अपनी चाल बदल रहे हैं। सप्ताह के अंत तक आपके 12वें भाव में तीन बड़े ग्रहों, वीकेंड में चंद्रमा को जोड़कर चार ग्रहों का ऐसा योग बनेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम विस्तार से बात करेंगे यह ग्रह गोचरीय स्थिति आपके करियर, पैसे, प्यार और सेहत पर क्या प्रभाव डालेगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सप्ताह के आकाशीय मंच यानी ग्रहों की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपनी जगह बदलता ही है, जिसका असर हमारे मन पर होता है। लेकिन इस हफ्ते की बड़ी बात यह है कि सूर्य और शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में यानी सोमवार को सूर्य, शुक्र और बुध आपकी राशि के 11वें भाव पर संचार करेंगे। 11वां भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। यह भाव लाभ से संबंधित है। तो शुरुआत तो बहुत दमदार होगी, लेकिन ध्यान दें, 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर 12वें भाव और धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके ठीक बाद सप्ताह के अंत में 20 दिसंबर को शुक्र भी 12वें भाव और धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब है कि सप्ताह के खत्म होते होते मकर राशि के 12वें भाव तीन बड़े ग्रहों का जमावड़ा लग जाएगा, सूर्य, शुक्र और मंगल। मंगल देव पहले से ही पूरे सप्ताह आपकी राशि के 12वें भाव यानी धनु राशि में विराजमान है। 12वां भाव खर्चों का, मोक्ष का और विदेश का होता है। इसलिए यहाँ तीन ग्रहों का मिलन एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। बाकी ग्रहों की बात करें तो राहु आपकी राशि के दूसरे भाव में कुंभ राशि पर बैठकर आपकी वाणी और धन को प्रभावित कर रहे हैं। आपकी राशि के राशि स्वामी शनिदेव तीसरे भाव पराक्रम भाव में बैठकर आपसे खूब मेहनत करवा रहे हैं और आपके पराक्रम में भी वृद्धि कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव और मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। बृहस्पति भी विपरीत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं और केतु अष्टम भाव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध पूरे सप्ताह एकादश भाव लाभ भाव पर आपके सहयोग के लिए डटा रहेगा। यह है ग्रहों का ताना बाना जो इस सप्ताह आपके जीवन की कहानी लिखेगा। अब यह स्थिति आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर डालेगी, इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मकर राशि वाले दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुश्किलें आई तो हिम्मत बढ़ती है, तो सेहत को लेकर भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। विशेषकर सप्ताह के दूसरे भाग में जब सूर्य और शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे, तो आंखों में जलन, नींद ना आना या पैरों में दर्द जैसी समस्या परेशान कर सकती है। क्योंकि मंगल पहले से ही 12वें भाव में है, तो बेवजह की भाग दौड़ से शरीर में थकान
महसूस हो सकती है। वीकेंड में चंद्रमा भी 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि काम के बीच में आराम जरूर करें। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि केतु अष्टम भाव में है, जो अचानक छोटी मोटी चोट का कारण बन सकता है। वीकेंड में चंद्रमा जब 12वें भाव पर आएगा तो मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। वीकेंड में खासकर ओवर थिंकिंग से बचें। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बात करें जीवन के महत्वपूर्ण पहलू करियर और भाग्य की, तो इस सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार रहने वाली है। जब तक सूर्य और शुक्र 11वें भाव पर संचार करेंगे, यानी 16 और 20 तारीख तक, आपको अपने बॉस और सीनियर से पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो सप्ताह के शुरुआती दिन बहुत ही शुभ है। शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर आपके हौसले को बढ़ा रहे हैं। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें अपनी मेहनत से सफलता खींच लाएंगे, अपना 100% देंगे। 16 दिसंबर के बाद जब सूर्यदेव 12वें भाव में जाएंगे तो कार्यस्थल पर कुछ गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। हो सकता है आपकी पीठ पीछे कुछ राजनीति हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बस अपने काम पर फोकस रखना है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में है, उनके लिए यह ग्रहों का परिवर्तन बहुत फायदेमंद साबित होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति को देखें तो यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। शुरुआत में धन का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। रुका हुआ धन मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, विशेषकर 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र और चंद्रमा भी 12वें भाव में चले जाएंगे, तो आपके खर्चों में अचानक से उछाल आ सकता है। यह खर्चे घर की लग्जरी, वाहन पर, किसी अनचाही यात्रा पर या जीवन साथी से संबंधित भी हो सकते हैं। उधर राहु दूसरे भाव में संचार कर रहे हैं, इसलिए अपनी सेविंग को निवेश करते समय बहुत सतर्क रहें। किसी के बहकावे में आकर धन ना लगाएं, वरना नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनाओं का ज्वार बाटा लेकर आएगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र जब तक 11वें भाव में रहेंगे, लव लाइफ बहुत रोमांटिक रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। लाभ भाव से शुक्र की प्रेम प्यार भाव अपने भाव पर दृष्टि प्रेमियों को मौज करा देगी। लेकिन सप्ताह के अंत में जब शुक्र राशि परिवर्तन कर 12वें भाव में प्रवेश कर मंगल के साथ युति योग बनाएंगे तो रिश्तों में थोड़ी तलखी आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लेश देखने को मिल सकता है। 20 दिसंबर के बाद अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ बहस से बचें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गुरुदेव छठे भाव में है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी चंद्रमा के गोचर पर। दोस्तों, चंद्रमा हमारे मन का ड्राइवर है। मकर राशि से चंद्रमा की चाल इस हफ्ते कैसी रहेगी, आए इस पर खुलकर बात करते हैं, क्योंकि असली खेल यही है। सप्ताह की शुरुआत यानी 15 दिसंबर मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के 10वें भाव तुला राशि में संचार करेंगे। यह सप्ताह की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ है। 10वें भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। यह भाव हमारे कर्म और करियर का होता है। सोमवार के दिन आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा। आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को संभाल लेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो सोमवार का दिन बेहतरीन रहेगा, क्योंकि मंडे को ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव का भी लाभ पर संचार उत्तम रहेगा। सूर्यदेव 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा मंगल के साथ युति योग बनाएंगे। अब व्यय भाव पर सूर्य और मंगल का युति योग बनेगा, इससे सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। इसलिए सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो मंडे को निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा। इसके बाद 17 दिसंबर की सुबह 10:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के एकादश भाव 11वें भाव
अर्थात लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों नोट कर लीजिए, यह समय इस सप्ताह का गोल्डन टाइम है। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का होता है, इसलिए 17 तारीख की सुबह से लेकर 19 तारीख की रात तक का समय आपके लिए बेहद लकी साबित होगा। 3 महत्वपूर्ण ग्रहों शुक्र, बुध और चंद्रमा का लाभ आप पर जमावड़ा हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। इस दौरान आपकी मुलाकात कुछ ऐसे पुराने दोस्तों या प्रभावशाली लोगों से हो सकती है जो भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपका कोई पेमेंट अटका हुआ है तो इन 2-2.5 दिनों में कोशिश कीजिए, वो धन वापिस आ सकता है। सोशल लाइफ एक्टिव रहेगी, मन खुश दिखाई देगा और तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय तेजी वाला रहेगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अब आती है सावधानी की बारी। 19 दिसंबर की रात के 10:50 पर चंद्रमा फिर से राशि बदलेंगे और आपकी राशि के 12वें भाव व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा भी आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया 12वें भाव में पहले से ही मंगल है, 16 को सूर्य देवी वहां पहुंच चुके हैं और 19 की रात को चंद्रमा भी वहीं आ जाएंगे। यानी वीकेंड पर 20 और 21 दिसंबर को आपके 12वें भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की युति बनेगी। यह समय बहुत ही संभल कर चलने वाला है। वीकेंड में आपके खर्चे बेतहाशा बढ़ सकते हैं, मन थोड़ा बेचैन रह सकता है या अनजाना डर सता सकता है। इस समय आपको वाद विवाद से पूरी तरह से दूर रहना है। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें, सरकारी कार्यों से दूरी बनाएं। लेकिन जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए यह वीकेंड कोई अच्छी खबर ला सकता है। 20 दिसंबर को वह समय आ जाएगा जब शुक्र भी राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब वीकेंड में 4 ग्रहों का व्यय भाव पर संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र के कारणवश यह खर्चे आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी कर सकते हैं। वाहन से संबंधित खर्चे हो सकते हैं। प्रेमी जन पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। वैसे बुध का सहयोग अभी भी आपके साथ बना रहेगा। पूरे सप्ताह बुध का लाभ आप पर संचार बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से लाभ के अच्छे मौके पैदा करेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह कर्म और धैर्य का सप्ताह है। 19 तारीख तक का समय आपके पक्ष में है, उसका भरपूर फायदा उठाएं। अपने सारे जरूरी काम निपटा लें और 19 तारीख के बाद विशेषकर वीकेंड पर शांत रहें और परिवार के साथ समय बिताएं। याद रखिएगा, जीतने का असली मजा तभी है जब मुश्किलें बड़ी हो। उपाय के तौर पर इस सप्ताह आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। सूर्यदेव 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं, इसलिए सुबह उठकर सूर्यदेव को भी जल जरूर चढ़ाएं। इससे आपका आत्मविश्वास और मान सम्मान बना रहेगा और विरोधी परास्त होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके आने वाले सप्ताह को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो और मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।